नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में कक्षा 3 व कक्षा 4 डायरी वर्क 11/10/2021 से 13/10/2021 के मध्य का पूरा कार्य किस तरह से शिक्षण कार्य करने के पश्चात डायरी वर्क किया गया है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माह अक्टूबर, सप्ताह 2, दिनांक 11/10/2021। कक्षा में कक्षा 3 व 4, दिन सोमवार, विषय हिंदी व गणित और यहाँ पे डेट है 11/10/2021। अब आते हैं लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। कविता कहानी में है राम सहाय की साइकिल, जो चित्र चार्ट कहानी है। गतिविधि चित्र चार्ट है होली, इस पे कार्य करना है। कार्यपत्रिक पे कार्य करना है। वर्ण पहचान जिसमें ट और ठ पे कार्य करना है। 1 से लेकर 20 तक संख्याओं की मात्रात्मक समझ इसका लर्निंग आउटकम है। कहानी कविता पढ़कर बच्चे समझते हैं, चित्र चार्ट पर अपने विचार या भाव व्यक्त करते हैं, वर्णों को पहचानते हैं, उनसे शब्द का निर्माण करते हैं और लिखते हैं। कक्षा 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ उनमें है, वो जानते हैं। अब आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ। सर्वप्रथम ई पाठशाला का जो भी कार्य है राज्य परियोजना कार्यालय और प्रेषित कार्य बच्चों के ग्रुप में भेज दिया गया। प्रतिदिन की भांति प्रार्थना कराई गई। उसके बाद भाव अभिव्यक्ति में आज का विषय रहा बच्चों से मनपसंद त्यौहार पर चर्चा किया गया। और मनपसंद त्यौहार पर चर्चा करना का एक प्रमुख कारण चित्र चार्ट, क्योंकि हमें होली पे कार्य करना था। उसके बाद स्कूल रेडीनेस गतिविधि आईना कराया गया। प्लीज़ मेरे चैनल पे जितनी भी स्कूल रेडीनेस की गतिविधियां हैं वो ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छी हैं और बच्चों तक पहुंचाइए। इससे आपका शिक्षण कार्य बहुत सुगम हो जाएगा और विद्यालय में बच्चों का मन लगेगा, उनकी रुचि बढ़ेगी और अगले दिन वो विद्यालय आने के लिए तैयार रहेंगे। उसके बाद हमें चित्र चार्ट होली पर चर्चा करनी थी, तो चित्र चार्ट दिखा करके बच्चों से पूछा गया कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, आप लोग होली कैसे खेलते हैं, कौन से पकवान बनते हैं और होली क्यों मनाई जाती। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न उनसे पूछा गया। और पहले तो चित्र चार्ट दिखाकर उनसे पूछा गया कि आपको ये चित्र देख करके क्या क्या समझ आ रहा है, बच्चों के विचार पूछे गए। उसके बाद चित्र चार्ट कहानी राम सहाय की साइकिल, हमें बहुत सारे विभाग द्वारा चार्ट मिले हुए हैं, उसमें से एक कहानी है राम सहाय की साइकिल। उसको बच्चों को दिखाया गया, फिर बच्चों से पढ़वाया गया। बच्चे उसको पहले भी हमारे यहाँ पढ़ चुके हैं, तो वो बहुत ही मज़ेदार रहा। साइकिल गाँव में आम साधन है यातायात का, तो बच्चों ने बहुत मज़े से इस चित्र चार्ट को पढ़ा। उसके बाद ट ठ वर्ण पहचान बच्चों को कराया गया। बच्चों बहुत अच्छे भली भांति से परिचित हैं, वो ट और ठ से शब्द लिखते हैं और नए शब्द बनाते भी। उनसे उर्ली भी पूछा गया कि ट वर्ण से बनने वाले शब्द बनाइए, ढ से क्या। उसके बाद उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखवाया भी गया। फिर 1 से 20 तक संख्याओं की मात्रात्मक समझ पर कार्य किया गया, जिसमें गणित किट का प्रयोग किया गया। फ्लैश कार्ड बच्चों से 1 से 20 तक की संख्याएं ब्लैक बोर्ड पे भी लिखवाई गई, तो इस तरह से इस पे कार्य किया गया। उसके बाद कलरो पेज नंबर 27 और कार्य पुस्तिका 28 पर कार्य कराया गया। और जो भी हफ्ते की रीड अलॉन्ग स्टोरी होती है, कुछ बच्चे घर पे पढ़ते हैं, उनके पास रीड अलॉन्ग ऐप है, जिनके पास नहीं है उनको इस हफ्ते की पहली कहानी रीड अलॉन्ग पे पढ़ाई गई हमारे यहाँ। गृह कार्य में 1 से 20 तक की संख्याओं को ही बहुत सिंपल लिखने के लिए दिया गया, उसके साथ कुछ गणित के प्रश्न भी दिए गए। क्रियान्वयन के बजाय शिक्षक का स्वाकलन, बच्चे कक्षा में सहज है, वह सीख रहे हैं। तो ये था 11/10/2021 का पूरा कार्य। अब आते हैं कक्षा 3 व 4, दिन मंगलवार, विषय में हिंदी व गणित विषय 12/10/2021। तो सबसे पहले आते हैं लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है।
कविता में कलरो पार्ट 1 कक्षा 3 और 4 के पार्ट 1 में कराना है। ड ढ वर्ण की पहचान, कहानी 21 से लेके 30 तक की संख्या की मात्रात्मक समझ, कार्यपत्रक पे कार्य गतिविधियाँ। लर्निंग आउटकम है इसका, कविता को बच्चे लय ताल से पढ़ते हैं और समझते हैं। ड ढ ध्वनि को पहचानते हैं, उसे शब्द का निर्माण करते हैं, लिखते हैं। 21 से लेकर 30 तक की संख्या को बच्चे जानते हैं, उनमें मात्रात्मक समझ है, लिखते हैं। अब आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ। तो सबसे पहले विभाग द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित कार्य बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया। प्रतिदिन की तरह प्रार्थना कराई गई। प्रार्थना के पश्चात बच्चों से साफ सफाई पर बात किया गया। जैसे कि हमें हैंड वॉश डे मनाना होता है तो बच्चों का हाथ धुलवाया गया। किस तरह से जर्म्स निकल जाते हैं, कीटाणु मर जाते हैं और बहुत सी बीमारियों से हम बच जाएंगे, ये सारी बातें उनसे की गई और उसके बाद उनका हाथ धुलवाया गया। कलरो पाठ एक कविता पूरे हाव भाव के साथ बच्चों से पढ़वाया गया, उनसे दोहराया गया और बच्चों ने बहुत उत्साह से कविता को पढ़ा। उसके बाद ड ढ ध्वनियों की पहचान कराई गई, उससे शब्द निर्माण कराया गया, लेखन कराया गया। ब्लैक बोर्ड पे इससे निर्मित होने वाले शब्द बच्चों के द्वारा लिखवाए गए। 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ पर कार्य किया गया, जो गणित की सहायता से कराया गया और बच्चे भली भांति मात्रात्मक समझ है उनमें, वो 21 से 30 तक की संख्याओं को भली भांति पहचानते हैं, लिखते हैं। उसके बाद बहुत ही प्यारी सी गतिविधि अभिनय पहचानो कराई गई। फिर कार्यपत्रक हिंदी व गणित के अनुसार कार्य कराया गया। गृह कार्य के रूप में ड ढ शब्द नए शब्द बना करके बच्चों को लिख के लाने के लिए दिया गया। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन। सभी बच्चों ने उत्साह से कक्षा में प्रतिभाग किया। कक्षा का जो भी आज का चयनित पाठ था वो पूरा बच्चों तक लर्निंग आउटकम पहुंचाया गया। तो ये था 11 और 12 अक्टूबर का पूरा कार्य। अब आते हैं 13 अक्टूबर की तरफ। तो 13 अक्टूबर का विशेष ये रहा कि 14 और 15 दशहरे की छुट्टी रही। तो पहले ही 12 को बता दिया गया था कि हम लोग 13 तारीख को दशहरे का सेलिब्रेशन करेंगे विद्यालय में। तो बच्चे बहुत उत्साहित से उसकी तैयारी भी करके आए थे। तो पहले थोड़ी पढ़ाई हुई, उसके बाद फिर दशहरा सेलिब्रेशन किया गया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ। कक्षा 3 व 4 कक्षा में दिन बुधवार, विषय में हिंदी व गणित विषय और 13/10/2021। कहानी है चूहा और हाथी, जिस पे कार्य करना है। कविता गतिविधि वर्ण पहचान। कार्यपत्रक हिंदी 18 और गणित भी 18। कार्यपत्रक 18 पे कार्य। लर्निंग आउटकम है बच्चे कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं, वर्णों को पहचानते हैं, उससे शब्द का निर्माण करते हैं। 31 से लेकर 40 तक की संख्याओं की उनमें मात्रात्मक समझ है। और अंत में हमने दशहरा उत्सव लिखा है, जो कि विद्यालय में बच्चों ने मिल करके बहुत मज़े से प्रतिभाग किया और मनाया। अब आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित कार्य बच्चों के ग्रुप में भेजा गया। प्रार्थना के बाद बच्चों से दशहरे पे बातचीत की। बच्चे बहुत उत्साहित थे और ये भी कहा गया था कि अब दशहरा क्यों मनाया जाता है, आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है, इस पर आप बात करके आइएगा, अपने बड़ों से पूछ के आइएगा, फिर आपको कल प्रार्थना के बाद बताना है। तो बच्चों ने अपनी अपनी विचार रखे और बताया। उसके बाद कहानी चूहा और हाथी बच्चों से पढ़वाया गया। ट ठ ड ढ वर्ण से बच्चों से उर्ली शब्द पूछे गए, किससे कौन कौन से शब्द आप बनाएंगे, फिर उसको लिखवाया गया। गतिविधि कदम नाप कराएगी। सारी गतिविधियाँ आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार गतिविधियाँ, स्कूल रेडीनेस गतिविधियाँ। 31 से लेकर 40 तक अंकों के मात्रात्मक समझ पर कार्य किया गया। कार्यपत्रक हिंदी 18 व गणित 18 पर कार्य किया गया। बच्चों के साथ मिलकर के धूमधाम से दशहरा मनाया गया। दशहरा किस तरह से हमारे विद्यालय में सेलिब्रेट किया गया वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बच्चों ने बहुत मन से प्रतिभाग किया था और
ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएंगी। अब गृह कार्य की तरफ आते हैं। दशहरा पर कुछ वाक्य बच्चों को लिख कर लाने के लिए दिया गया कि छुट्टियों के बाद आप दिखाएंगे। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन, बच्चों ने उत्साह से दशहरा मनाया और कक्षा में प्रतिभाग। तो ये था हमारा 3 दिनों का कार्य कक्षा 3 व 4 का। 11/10/2021 और ये है 12/10/2021। ये है 13/10/2021। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत से अच्छे आपको वीडियोस इसमें देखने को मिलेंगे हमारे चैनल ज्ञानदीप बेसिक एजुकेशन में। और प्लीज़ चलिए मिलते हैं एक नए कार्य के साथ। आप सबको दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं।